So hello and assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope every one of you is doing great. और जो हम LSC के बारे में एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं उसकी ये वाली वीडियो probably थर्ड वीडियो होगी. I am overwhelmed by the response I received from you on Instagram as well as on my email address. और उसमें मैं यही देख रहा था कि जो सबसे ज़्यादा रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया वो यही था कि इंटरव्यू के बारे में कुछ मतलब कोई इन्फॉर्मेशन कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू की ड्यूरेशन, उसकी कम्प्लेक्सिटी. सो मैंने सारे पॉइंट्स को जो है वो लिस्ट डाउन किया है और मैं ट्राई करूँगा कि सब पॉइंट्स को जो है वो कवर करूँ ताकि आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर सकूँ. और बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 8 और 9 जुलाई ऑफ कोर्स गुजर चुकी है जब आपके टेस्ट्स हुए हैं. और प्रोबेबली जिनके टेस्ट क्लियर हुए होंगे विच मोस्ट ऑफ यू वुड हैव क्लियर्ड, उन्होंने अपना जो है वो इंटरव्यू की कॉल जो है उनको आ गई होगी. और इंटरव्यू प्रोबेबली 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी भी कुछ 8 to 10 डेज़ पड़े हुए हैं जिसमें आप इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन कर सकते हैं टू इंश्योर योर एडमिशन इनटू द लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. अच्छा, ऑफ कोर्स आपको भी पता है कि इंटरव्यू किसी भी लेवल पर हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो एक फॉर्मल सेटअप में होता है. सो अगर हम सबसे पहले ड्रेस कोड की बात कर लें तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक फॉर्मल ड्रेस कोड को है जो वो फॉलो करें. ऑफ कोर्स आपकी जो ड्रेसिंग होती है ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है इंटरव्यूअर पर, एंड द फर्स्ट इंप्रेशन ऑलवेज नीड्स टू बी गुड. सो फर्स्टली आप ये चीज़ जो है वो माइंड में रख लें कि यू नीड टू फॉलो अ फॉर्मल ड्रेस कोड. मूविंग अहेड, अगर हम कम्प्लेक्सिटी और इंटरव्यू की ड्यूरेशन की बात कर लें तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होता, कोई नॉलेज बेस्ड इंटरव्यू नहीं होता, कोई नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे. ये एक जनरल इंटरव्यू होता है, बेसिक सा इंटरव्यू होता है, एंड इट्स ड्यूरेशन इज़ ऑलमोस्ट 6 to 8 minutes. सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. अगर आप कूल एंड काम रहें, नर्वस ना हो, सो इट्स अ प्रिटी ईजी जॉब टू डू. आई थिंक जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए यू शुड रिपोर्ट टू द ऑफिस वेल बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम, ताकि आप जितना जल्दी वहाँ पर जाएं और वहाँ उतना जल्दी आप इन्वायरमेंट से यूज टू हो सकते हैं. एंड जब आपको अंदर बुलाया जाए तो गिव अ नॉक ऑन द डोर और बेसिक जो आपकी ग्रीटिंग्स होती हैं वो करें एंड टेक अ डीप ब्रेथ और जो है वो सीट पर बैठें. अच्छा, अब मैंने जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछे गए थे या मेरे फ्रेंड से पूछे गए थे या जनरली पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर लिखा हुआ है, उनको वन बाय वन जो है हम डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास होता है जस्ट फॉर द आइस ब्रेकिंग या जस्ट टू स्टार्ट थिंग्स विद, वो ये हो सकता है कि गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ. अच्छा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है. इट कुड बी ओनली अ हैंडफुल ऑफ 5 to 6 लाइन्स. इसमें आप बेसिकली अपना नाम बता सकते हैं, अपना सिटी बता सकते हैं इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम लाहौर, और उसके अलावा आपकी जो मोस्ट रिसेंट एजुकेशन है, ए लेवल्स है या FSC है, वो आपकी किस इंस्टीट्यूशन से है वो मेंशन कर सकते हैं. एंड आई थिंक वो काफ़ी होगा फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा सकता है कि व्हाई लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. ऑफ कोर्स एक इंटरव्यूअर जो है वो सारे इंटरव्यूज़ नहीं ले रहा होता, डिफरेंट इंटरव्यूअर्स जो हैं वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे होते हैं. लेकिन आई पर्सनली थिंक कि ये वाला जो क्वेश्चन है व्हाई लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हर इंटरव्यूअर जो है वो हर इंटरव्यूई से ज़रूर पूछता है. सो अगर आप इस क्वेश्चन की थोड़ी सी पहले रिसर्च कर लें तो यू कैन कम्फर्टेबली रिस्पॉन्ड टू इट. अच्छा, आप इसमें आप ये बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं या जॉब मार्केट में जो इसकी प्रेस्टीज है उस वजह से आ रहे हैं या कुछ भी इस तरह का. अगर आप रिसर्च करें तो यू कैन फाइंड अ रीज़न एंड यू कैन फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. अच्छा, मूविंग अहेड, यू माइट बी आस्क अ क्वेश्चन के राइट आफ्टर द इंटरव्यू इफ़ यू आर गिवन एन एडमिशन टू LSC हाउ विल यू एड वैल्यू टू द इंस्टीट्यूशन. अच्छा, ये अगर थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो इसमें कंफ्यूज होने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. You can basically respond with the help of any past experience or expertise you have. मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर कोई बंदा है और he has an experience in event management, तो वो basically यहाँ पर ये कह सकता है कि with my skills I will help LSC in managing the upcoming events in an even better way. So this is how you can cope with this question. As we dig further, another question might be asked कि आपका कोई relative या acquaintance जो है वो LSC का alumni है या currently enrolled है. तो if you respond yes, तो वो पूछ सकते हैं कि उनके बारे उनसे ज़ाहिर है आपने पूछा होगा LSC के बारे में, तो what was their feedback.
एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आपका कोई जानने वाला LSE से नहीं पढ़ा, यू कैन बेसिकली से नो एंड हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था बट पर्सनली मुझसे पूछा गया था, वो ये था कि आपकी कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हिस्ट्री है या नहीं। सो मेरी जो भी थी वो मैंने ऑफकोर्स उनको बता दी थी। और इफ़ यू हैव एनी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री यू मस्ट शेयर इट। लेकिन अगर नहीं भी है तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, or you can simply say no. Another question that I can recall was the question about my high school journey. उन्होंने मेरे से पूछा था कि हाई स्कूल जर्नी कैसी थी और उसके बाद उसमें क्या चैलेंजेस थे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आए और उनको आपने किस तरह टैकल किया या कोप किया। तो ऑफ कोर्स ये हमने पहले शायद इतना ज़्यादा सोचा नहीं होता। ऑफ कोर्स पता होता है हमें, लेकिन सोचा नहीं होता और कुछ उस वक्त इंटरव्यूअर प्रेशर भी होता है। तो अगर ये क्वेश्चन जैसे अब मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर थोड़ा सा आप इसको पहले प्रिपेयर कर लें तो इट विल हेल्प यू उस वक्त रिस्पॉन्ड करने में। हाई स्कूल से मुझे याद आया कि एक और क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि हैव यू बीन अ पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी इन द हाई स्कूल। ऑफ कोर्स अब सब यूनिवर्सिटीज़ में नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज़ से पहले कॉलेजेस में या स्कूल्स में भी डिफरेंट सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट है, मीडिया सोसाइटी, गेमिंग सोसाइटी, स्पोर्ट्स सोसाइटी एंड व्हाट नॉट। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप किसी सोसाइटी का पार्ट थे या नहीं। तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी सोसाइटी का पार्ट हैं, इट गिव्स यू एन एज। आप इसको ज़रूर शेयर करें एंड इट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग द इंटरव्यू। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड वो ये था कि आपका कोई सोशल इंटर्नशिप या सोशल वेलफेयर का कोई एक्सपीरियंस है तो यू मस्ट शेयर। मैंने ये जनरली देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग A2 और AS के दरमियान में जो हमारा एक समर गैप और समर ब्रेक होता है या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दरमियान में होता है, उस वक्त जो है वो सोशल इंटर्नशिप को जो है वो परसू कर रहे होते हैं और उसकी कोई सर्टिफिकेशंस लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो इफ़ यू हैव देम सो यू मस्ट शेयर और इट विल डेफिनेटली गिव यू एन एज ओवर द अदर एप्लीकेंट्स। Question which I was asked was that if you are appointed the Prime Minister of Pakistan for one day, what will you do immediately? अच्छा, इसमें उन्होंने मेरे से मतलब जनरली इसका मतलब यही था कि अगर जो आपके पास अगर आपको ये वाली पोस्ट मिलती है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कौन सी वाली प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज़ करेंगे एंड गिव द रीज़न वाई। सो बेसिकली आप इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, चाइल्ड लेबर है, पॉवर्टी है, जेंडर इनइक्वालिटी है और इस तरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं विच यू माइट इवन नो बेटर देन मी। तो आप उनको सोच लें एंड द रीज़न वाई यू चोज देम उसको आप थोड़ा सा अपने माइंड में फ्रेमवर्क कर लें उसका। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इस तरह एड्रेस हो जाएगा। अच्छा, मेरे से जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि एनी वीकनेस दैट यू थिंक यू हैव। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, अब ये एनी वीकनेस अगर पूछा गया है तो इट डजंट नेसेसरीली मीन्स कि हमने उनको अपनी वीकनेस लाजमी बतानी है। ये नहीं कहना कि जी आई कांट वेक अप ऑन टाइम या आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल विद द टाइम थिंग्स। इस तरह का आंसर कोशिश करें कि ना दें। लाइक ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप टेक्टफुली जो है वो आंसर कर दें, वो इस तरह हो सकता है कि अगर आपसे उन्होंने कोई वीकनेस पूछी है तो यू कैन से कि whenever I am given a project, I just become over focused on it और फिर मुझे रात दिन सब भूल जाता है एंड मुझे कुछ याद नहीं रखता और फोकस इतना मैं ज़्यादा हो जाता हूँ उस काम के लिए कि जब तक वो कंप्लीट नहीं होता I am indulged in that. So इस तरह आप इस तरह के क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चंस को भी जो है वो टेक्टफुली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो आई थिंक यही डिफरेंट क्वेश्चंस थे जो मेरे से पूछे गए थे या मेरे फ्रेंड से पूछे गए थे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी मेंशन किया था कि ये सब जनरल क्वेश्चंस हैं और अगर आपके पास एक फ्रेमवर्क पहले से ही हो, आप थोड़ी सी इस पर प्रेपरेशन कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें तो यू कैन ईजिली डू इट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक कि जो आपकी डिफरेंट क्वेरीज थी इंटरव्यू रिलेटेड मैंने उनको एड्रेस किया होगा। इवन इफ आई हैवंट अभी तक, तो यू कैन रीच मी आउट थ्रू माई इंस्टाग्राम or my email address. I will be willing to respond to your questions. At the end of the video, I just want to say कि don't forget to like, subscribe or share this video with your friends. And until then, take care. We will meet in the next video.